पूछा वक़्फ़ की जमीन थी, अब इस पर भी उनकी नजर पड़ गई है। आज बीजेपी की सरकार है ना जो वक़्फ़ की कानून ला रही है। पूछो कांग्रेस से, पूछो जेडीयू से, टीएमसी से पूछो, सीपीएम से पूछो, जिनके राज में वक़्फ़ की जमीन को छीना गया, जिनके राज में उस वक़्फ़ की जमीन पर हड़पा गया, दावा ठोका गया, आज एडन गार्डन वक़्फ़ की जमीन पर कैसे बना है? क्या आपको पूछेगा मुसलमानों की जमीन पर एडन गार्डन कैसे बना है? क्योंकि आपकी सरकार ने न्याय किया है, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, सीपीएम की सरकार हो, या जेडीयू एसपी की सरकार हो। और ये वो सरकार है जो मुसलमानों को वोटों के दम पर सरकार बनाती है। तो यहाँ पर गलत सिर्फ बीजेपी नहीं है, हर वो सरकार गलत है जो हुकूमत में थी, ताकत में थी, पावर में थी, मुसलमानों को वोटों से चुन कर आई, फिर भी उन्होंने मुसलमानों का ख्याल नहीं किया। बीजेपी सामने से गोली मार रही है और तुमने पीठ पीछे मुसलमानों को चुना। आज अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की जमीन छीन रही है और आप सब गैर मुस्लिम खामोश रहेंगे, कल ये लोग दलितों की जमीन छीनेंगे, फिर ये लोग आदिवासी की जमीन छीनेंगे, फिर ये पिछड़ा समाज की छीनेंगे, फिर ये अगला समाज की छीनेंगे और छीनते छीनते एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो वक़्फ़ का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का मुद्दा है। देखिए जेडीयू और टीडीपी इनका वोट बैंक मुसलमान है, इनको मुसलमानों ने वोट दिया, उन मुसलमानों ने वोट दिया जिनको पता था कि ये लोग बीजेपी का साथ देंगे। अब ये समझ चुके हैं कि मुस्लिम कौम जाहिल हो चुका है, हम कुछ नहीं करें, शरीयत के खिलाफ कानून लाए या मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, मुसलमान तो हमें वोट देगा ही। यानी ये घमंड में पूरा चूर हो चुके हैं कि हमें मुसलमान वोट करेगा और हम बीजेपी का साथ देंगे। आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी पार्टियां बीजेपी का साथ दे रही है और कौन सी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ कर रही है। अगर आप सब फिर से 70 साल से जो गलती दोहरा रहे हैं एक बार फिर से दोहराएंगे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आपको धोखा देंगे और एक बार फिर से बीजेपी से मिल जाएंगे। तो और अगर मोदी जी ये कानून पास कर भी देते हैं तो मुसलमानों को अपने ईमान अपने दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इनकी सरकार है, ये कानून बना रहे हैं, कल इनकी सरकार नहीं होगी तो ये कानून भी फाड़ कर बस्ते में फेंक दिया जाएगा। तो मुस्लिम समाज को कोशिश करनी चाहिए कि अपने नेता अपनी पार्टी को चुने, इतिहाद अपने अंदर पैदा करे, फिरका परस्ती को दूर कर दे, एक दूसरे से मोहब्बत का न्याय पैदा करे और एक ऐसी पार्टी को चुने जो आपके लिए हक और अधिकार की बात करती हो और फिर अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लग जाए। आज जो मुसलमानों पर अल्लाह की मार है, जब दूसरे मुसलमान मारे जा रहे थे तो तुम खामोशी से घर में रोटी खाकर गर्म कंबल में सो रहे थे। आज ऐसा कानून आया कि तुम्हारी जमीन छीनने वाली है, तुम्हारी जायदाद जाने वाली है। अगर वक़्फ़ का कानून पास हुआ तो जिस कब्रिस्तान में तुम फ्री में अपने मुर्दों को दफन करते हो वहां पर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। कब्रिस्तान नहीं बचेगा, मदरसा नहीं बचेगा, मस्जिदें नहीं बचेंगी, सब कुछ वीरान हो जाएगा और फिर तुम तमाशा देखना कि तुम्हारे लिए पेट बोलने वाला मौजूद भी नहीं होगा। तो मुसलमानों जागो और अपने अंदर इस्लामिक शौर पैदा करो और सियासी शौर पैदा करो। वक़्फ़ का कानून मोदी हुकूमत बनाएगी ही बनाएगी, जेपीसी उसको मंजूरी दे चुकी है। अब सब कुछ दारोमदार है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू चिराग पासवान जैसे, लेकिन इधर मुसलमान उनकी मंशा समझ चुके हैं। इस बार ने इफ्तार पार्टी दी थी, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बाइकआउट किया है। क्या लगता है कि इससे कोई हल निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा? देखिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई कानून बनाना होगा वो बना देंगे। अरे वक़्फ़ की कानून को छोड़िए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी कानून लाती है जिसमें ये लिखा जाए कि सिर्फ कुछ मुसलमान वोट दे सकते हैं और कुछ मुसलमान नहीं दे सकते, वो भी कानून वो पास कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो मेजोरिटी से चलता है। आज हमें सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है और एनडीए के पास 293 से ज्यादा है। तो कानून तो वो बना सकते हैं, सवाल यह है कि कानून सही है या गलत है। तो इसका जवाब है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वक़्फ़ की जमीन, वक़्फ़ की संपत्ति का कनेक्शन इस्लाम धर्म से है। ये हमारा धार्मिक मामला है। जब एक मुसलमान जमीन किसी के लिए दे देता है कि उस पर मस्जिद बनेगा, मदरसा बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा, लोगों के लिए अच्छा काम उसमें होगा, तो ऐसी जमीन को बोलते हैं वक़्फ़। और यह अधिकार मुसलमानों को किसने दी? वो अधिकार मुसलमानों को इस्लाम ने दी है। तो बाज़ाब्ता ये जो मामला है इस्लाम से जुड़ा हुआ है। अब हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में हर व्यक्ति को आजादी है कि वो अपने धर्म के हिसाब से चले। तो वक़्फ़ का जो ये जो प्रैक्टिस है वो हम धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, जिसकी आजादी संविधान ने दी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लाकर हमसे हमारा ये अधिकार छीनना चाहती है। तो ये कानून एकदम गलत है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की जमीन छीन रही है और आप सब गैर मुस्लिम खामोश रहेंगे, कल ये लोग दलितों की जमीन छीनेंगे, फिर ये लोग आदिवासी की जमीन छीनेंगे, फिर ये पिछड़ा समाज की छीनेंगे, फिर ये अगला समाज की छीनेंगे और छीनते छीनते एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो वक़्फ़ का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का मुद्दा है। और जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ये पूरा खेल चल रहा है, असल में ये दोनों किंग मेकर है। टीडीपी और जेडीयू इस वक्त भारत में किंग मेकर है, इन्हीं के दम से बीजेपी की सरकार है।
लेकिन क्या ये लोग बीजेपी से अपना समर्थन खींचेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं। देखिए, जेडीयू और टीडीपी, इनका वोट बैंक मुसलमान है। इनको मुसलमानों ने वोट दिया, उन मुसलमानों ने वोट दिया जिनको पता था कि ये लोग बीजेपी का साथ देंगे। अब ये समझ चुके हैं कि मुस्लिम कौम जाहिल हो चुका है, हम कुछ नहीं करें, शरीयत के खिलाफ कानून लाए या मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, मुसलमान तो हमें वोट देगा ही। यानी ये घमंड में पूरा चूर हो चुके हैं कि हमें मुसलमान वोट करेगा और हम बीजेपी का साथ देंगे। आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी पार्टियां बीजेपी का साथ दे रही है और कौन सी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ कर रही है। अगर आप सब फिर से 70 साल से जो गलती दोहरा रहे हैं एक बार फिर से दोहराएंगे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आपको धोखा देंगे और एक बार फिर से बीजेपी से मिल जाएंगे। तो जो होना था वो इसे हम पलट नहीं सकते हैं। और अगर मोदी जी ये कानून पास कर भी देते हैं तो मुसलमानों को अपने ईमान, अपने दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इनकी सरकार है, ये कानून बना रहे हैं, कल इनकी सरकार नहीं होगी तो ये कानून भी फाड़ कर बस्ते में फेंक दिया जाएगा। तो मुस्लिम समाज को कोशिश करनी चाहिए कि अपने नेता अपनी पार्टी को चुने, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करे, फिरका परस्ती को दूर कर दे, एक दूसरे से मोहब्बत का न्याय पैदा करे और एक ऐसी पार्टी को चुने जो आपके लिए हक और अधिकार की बात करती हो और फिर अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश में लग जाए। लेकिन कुछ लोग अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार आखिरी समय में देखो, ये उम्मीद ऐसा है कि शेर आपका सामने खड़ा है और अब आंख बंद करके सोच रहे हैं कि शेर मुझे नहीं खाएगा, वो शेर आपको खा जाएगा। आपने उस शेर को बनाया है, आपने उसको दूध पिलाया है, आपने उसके सामने चारा डाला और आज अब खुद चारा बन के उसके सामने खड़े हैं। मैं बार बार कहता आया हूँ कि जो कश्मीर में हुआ, जो फलस्तीन में हुआ, जो असम में हुआ, जो गुजरात में हुआ और जो भारत के बाकी मुसलमानों के साथ नहीं हुआ और वो सोचते थे हमारा क्या ही होगा, जो मरने दो, उनको फर्क नहीं पड़ा। आज जो मुसलमानों पर अल्लाह की मार है, जब दूसरे मुसलमान मारे जा रहे थे तो तुम खामोशी से घर में रोटी खाकर गर्म कंबल में सो रहे थे। आज ऐसा कानून आया कि तुम्हारी जमीन छीनने वाली है, तुम्हारी जायदाद जाने वाली है। अगर वक्फ का कानून पास हुआ तो जिस कब्रिस्तान में तुम फ्री में अपने मुर्दों को दफन करते हो वहां पर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। कब्रिस्तान नहीं बचेगा, मदरसा नहीं बचेगा, मस्जिदें नहीं बचेंगी, सब कुछ वीरान हो जाएगा और फिर तुम तमाशा देखना कि तुम्हारे लिए कोई बोलने वाला मौजूद भी नहीं होगा। तो मुसलमानों जागो और अपने अंदर इस्लामिक शौर पैदा करो और सियासी शौर पैदा करो। अफवाह है कि किसी चीजों पर सरकार पाबंदी नहीं लगाने वाली है। वक्फ बिल आपने पढ़ा है? वक्फ बिल आपने पढ़ा है? वक्फ बिल में ये लिखा है कि अगर कोई दावा कर दे कि वक्फ की कोई संपत्ति उसकी है तो ये फैसला वहां का कलेक्टर करेगा। कलेक्टर को कौन चुनता है? भाई सरकार चुनता है। अब मेरी मस्जिद है, मैंने एक जमीन खरीदा करोड़ों रुपया में, मैंने उसको वक्फ कर दिया, उस जमीन पर मस्जिद बना दी। 50 साल बाद एक बेवकूफ आता और कहता है कि ये हमारी जमीन है। अब इसका फैसला कलेक्टर करेगा। कलेक्टर देखेगा कि नहीं, जो डिमांड कर रहा है हमें उसके सपोर्ट में जाना, वो भक्त के सपोर्ट में जाएगा, तो कलेक्टर कहेगा कि नहीं, ये मस्जिद मुसलमानों की नहीं है बल्कि वो भक्त की है, तो ऐसे तो सब कुछ चला जाएगा। और यही वो बिल में लिखा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, जज है, तो फैसला कलेक्टर क्यों करेगा? इस बिल में कलेक्टर को जज क्यों बनाया गया है? और यही सबसे बड़ा कानून, इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा। एक एक करके वक्फ की जमीन पर दावा ठोका जाएगा और एक एक करके आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी। और वैसे भी आखिरी बात, 70 साल से इस देश में कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बनी हो, कभी मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। जहां जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं वहां जो लोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल नहीं खोलते बल्कि पुलिस स्टेशन खोल देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मुसलमान तो मवाली बनेगा, गुंडा बनेगा, स्कूल तो दिया ही नहीं है। तो मुसलमानों को 70 साल से इन्होंने लूटा है। बचा कुचा वक्फ की जमीन थी, अब इस पर भी उनकी नजर पड़ गई है। आज बीजेपी की सरकार है ना जो वक्फ की कानून ला रही है। पूछो कांग्रेस से, पूछो आरजेडी जेडीयू से, टीएमसी से पूछो, सीपीएम से पूछो, जिनके राज में वक्फ की जमीन को छीना गया, जिनके राज में उस वक्फ की जमीन पर हड़का गया, दावा ठोका गया, आज एडन गार्डन वक्फ की जमीन पर कैसे बना है? क्या कोई पूछेगा? मुसलमानों की जमीन पर एडन गार्डन कैसे बना है? क्योंकि आपकी सरकार ने अन्याय किया है, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, सीपीएम की सरकार हो या आरजेडी जेडीयू बीजेपी की सरकार हो। और ये वो सरकार है जो मुसलमानों के वोटों के दम पर सरकार बनाती है। तो यहाँ पर गलत सिर्फ बीजेपी नहीं है, हर वो सरकार गलत है जो हुकूमत में थी, ताकत में थी, पावर में थी, मुसलमानों के वोटों से चुनकर आई, फिर भी उन्होंने मुसलमानों का ख्याल नहीं किया। बीजेपी सामने से गोली मार रही है और तुमने पीठ पीछे मुसलमानों को छुड़ा।